हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय का जो तैयारी प्रारंभ किए हैं उसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो इस समय कम है उसको देखते हुए जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग क्रम बाय क्रम देखते जा रहे हैं। उसी के तहत हम लोग ज्योग्राफी देखे, इतिहास देखे, पॉलिटी देखे, उसके बाद थोड़ा सा विविध देखे कल के क्लास में। उसमें और भी टॉपिक है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। पहले उतना कवर करते चलिए, उसके बाद जो भी समय बचेगा उसके बाद मैं फिर बताऊँगा आप लोगों को। उसी के तहत आज जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है। क्योंकि साइंस में 25 क्वेश्चन पूछेंगे, सचिवालय में साइंस के तहत 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में दोनों सीजीएल में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और सबसे कम फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग की रणनीति ये होनी चाहिए कि बायोलॉजी को पहले कवर कीजिए। वो भी बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। देखिएगा आप लोग, बायोलॉजी के सारे पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बायोलॉजी के कुछ पॉइंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे रोग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा आप लोग, रोग में हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो रोग संबंधित होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, रोग हम लोग पढ़ते हैं, डिजीज पढ़ते हैं कि कौन कौन से रोग हैं, किस किस में रोग होते हैं। तो चलिए चलते हैं, रोग को देखते हैं कैसा है। देखिए रोग 3 प्रकार से होता है। एक है मानव रोग, एक है पादप रोग और एक है पशु रोग। मतलब रोग जो होता है धरती पर 3 ही तरह से पाया जाता है, मानव में, इंसान में, पौधा में यानी कृषि संबंधित, उसके बाद पशुओं में रोग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मानव रोग होता है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि मानव रोग का जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर करूंगा। उसके पहले पादप रोग और पशु रोग को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है, तो इसको पहले कवर कर देते हैं और उसके बाद मानव रोग कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए चलते हैं मानव रोग। मानव रोग 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का मतलब ये हुआ कि बच्चा का जो जन्म होता है तो जन्म से ही वो रोग है। मतलब बच्चा का जो गर्भ में था उसी समय से उसके रोग चला गया अंदर और जन्म लेते ही वो रोग उसमें आ गया। जैसे किसी का पाँव जो होता है पीछे की तरफ मुड़ा होता है, वो क्या है? जन्मजात रोग है। जन्म के बाद रोग नहीं है, जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ है रोग, उसको कहते हैं जन्मजात रोग। दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जन्म हुआ उसके बाद जो रोग होते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या और भी वंशानुगत रोग होते हैं, तो जितने भी रोग होते हैं जन्म के बाद जो रोग होते हैं उसको उपार्जित रोग कहते हैं। तो उपार्जित रोग को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, उपार्जित रोग भी 2 पार्ट में है। पहला है संक्रामक यानी संचारी रोग और दूसरा है असंक्रामक यानी असंचारी रोग। संक्रामक रोग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रोग किसी इंसान में है और उसके संसर्ग में अगर कोई दूसरा इंसान आता है तो उसको भी रोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंजा है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो उसके संपर्क में और कोई भी इंसान आएगा तो उसको भी खांसी जुकाम हो जाएगा। तो उस तरह के रोग को जो संचरण होता है वायु द्वारा, पानी द्वारा, तो उस तरह के रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग को भी हम बांटे हैं। देखिए, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ यानी परजीवी द्वारा और हेलमिंथ द्वारा यानी कृमि द्वारा। इसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, पहले इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये लंबा सिलेबस है। उसके बाद असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग का मतलब ये हुआ कि किसी के संपर्क में आने से नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। आपके शरीर में किसी की कमी हो जाएगी, किसी तत्व की कमी हो जाएगी या हार्मोन की गड़बड़ी हो जाएगी, उसके तहत ही रोग होता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, तो ये संसर्ग रोग नहीं है, ये किसी के साथ रहने से नहीं होता है, ये किसी तत्व की कमी से, किसी हार्मोन की गड़बड़ी से, किसी ग्रंथि की गड़बड़ी से हो जाती है। जैसे कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, फ्लोरीन कमजोरी से दांत कमजोर हो जाता है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो असंक्रामक रोग हैं यानी असंचारी रोग हैं। तो इसको भी हम डिवाइड किए हैं, हरासित रोग, हिंताजन रोग, एलर्जी, कैंसर और अनुवांशिक रोग। मानव रोग में इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे।
तब तक इसका हम लोग का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि छोटा है, इससे इसको अभी हम लोग समाप्त कर देते हैं। तो देखिए, पादप रोग, पादप रोग कुछ 4 तरह से होता है, एक जीवाणु द्वारा, एक कवक द्वारा, एक विषाणु द्वारा और अजैविक रोग। जीवाणु द्वारा देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, आलू का सैथिल रोग यानी विल्ट ऑफ पोटैटो, आप लोग लिखते जाइएगा, आलू का सैथिल रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो। धान का अंगमारी रोग यानी ब्लाइट ऑफ राइस। उसके बाद साइट्रस कैंकर, ये नींबू में होता है, साइट्रस कैंकर। गेहूं का टुंडू रोग, ये जीवाणु द्वारा होता है। अब चलते हैं कवक द्वारा। कवक द्वारा जो रोग होता है आलू का, देखिए आलू का वाट रोग, आलू का पूर्व अंगमारी रोग, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, यानी आलू का 2 हो गया, एक पूर्व अंगमारी और एक विलंबित अंगमारी यानी उत्तर भावी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कभी कभी अंग्रेजी के शब्द पूछ देते हैं क्वेश्चन में, इसलिए उसको भी आप लोग को ध्यान देना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यहाँ है विल्ट ऑफ पोटैटो, इसको ध्यान देना है। एक पोटैटो यहाँ रोग है और 3 पोटैटो कवक द्वारा रोग है। उसके बाद बाजरा का 3 रोग है, एक बाजरा का ग्रीन रोग, ईयर रोग और इरगट रोग। बाजरा में 3 तरह के रोग, ग्रीन, ईयर और इरगट। उसका चलते हैं गेहूं का रोग। गेहूं का टुंडू रोग है जीवाणु द्वारा, लेकिन गेहूं का किट्टू रोग, श्रथकंड और चूर्ण आशिता रोग, 3 रोग गेहूं का कवक द्वारा। उसके बाद है मूंगफली का टीका रोग, ये कवक द्वारा। गन्ना का लाल सड़न यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी गन्ना का लाल सड़न जो रोग होता है वो कवक द्वारा होता है। उसके बाद चलते हैं विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु द्वारा सबसे 3 इंपॉर्टेंट रोग हैं पादप का। पहला है तंबाकू का मोज़ेक रोग यानी TMV, तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, और तीसरा है बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना किला में एक प्रकार का रोग होता है, उसको बंकी टॉप ऑफ बनाना कहते हैं, विषाणु द्वारा होता है। तो ये था विषाणु द्वारा। अब हम चलते हैं अजैविक रोग। अजैविक रोग का मतलब ये हुआ कि पौधों में वैसे रोग जो न तो जीवाणु द्वारा होता है, न विषाणु द्वारा और न ही कवक द्वारा, यानी ये किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होता है, ये तत्व की कमी से होता है। जैसे मानव शरीर में किसी तत्व की कमी होती है, उसके तहत जो रोग होता है, तो पौधों में भी तत्व की कमी से रोग होता है। जैसे कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होगा, मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होगा, तो भी जो तत्व की कमी से रोग होगा उसको अजैविक रोग कहते हैं। तो देखिए, अजैविक रोग में धान का खैरा रोग, ये होता है जस्ता की कमी से यानी जिडन की कमी से। उसके बाद है मटर का मार्स रोग, ये होता है मैग्नीज की कमी से। उसके बाद है नींबू में डाई बैक रोग, ये होता है तंबा की कमी से। उसके बाद है आम में लिटिल लीफ। लिटिल लीफ का मतलब हुआ आम का जो पत्ता होता है वो छोटा होते जाएगा, छोटा होते होते क्या होगा, झड़ जाएगा, उसको कहते हैं आम में लिटिल लीफ। ये होता है तंबा की कमी से यानी कॉपर की कमी से। उसके बाद चुकंदर में हार्ट रोग, ये होता है बोरोन की कमी से। तो जितने भी यहाँ पर रोग देखे पादप रोग, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे पादप रोग संबंधित, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पशुओं में रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पशु में भी रोग एक जीवाणु द्वारा, एक विषाणु द्वारा और एक तत्व द्वारा यानी अजैविक द्वारा। तो जीवाणु से 3 प्रकार के रोग, एक है गला घोंटू रोग, एक है एंथ्रेक्स और एक है थनैला। इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि एंथ्रेक्स क्या है, थनैला क्या है, गला घोंटू क्या है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पशु रोग विशेषज्ञ नहीं बनना है हम लोग को बस ये जानना है कि उस रोग का नाम क्या है और उस रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जैसे एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा, तो जीवाणु द्वारा। बस इतना ही याद रखना कि कौन सा रोग कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा हो रहा है। तो अब चलते हैं, ये हो गया 3 रोग, गला घोंटू, एंथ्रेक्स और थनैला। अब विषाणु द्वारा। विषाणु द्वारा 2 सबसे महत्वपूर्ण रोग होते हैं। एक का नाम है खुरपका मुंहपका, एक ही शब्द है खुरपका मुंहपका। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीज, या इसका दूसरा नाम है रिंडरपेस्ट रोग, ये कहीं नाम है। ये होता है विषाणु द्वारा। और दूसरा होता है रानीखेत रोग, ये किस में होता है, मुर्गियों में होता है, इससे बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं। रानीखेत रोग होता है विषाणु द्वारा। अब चलते हैं तत्व की कमी से। एक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर, जो पशुओं में मिल्क फीवर रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है यानी CA की कमी से होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि पादप रोग और पशु रोग, जितने भी
सूक्ष्म जीव द्वारा रोग होते हैं पादप में और पशुओं में, तो यहाँ पर आप लोग को डिस्कस किया गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद अभी हम लोग मानव रोग का अध्ययन करेंगे एक अलग से, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे मानव रोग का। तो चलिए चलते हैं मानव रोग की तरफ। तो देखिए, मानव रोग को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। जन्मजात रोग का मतलब ये हुआ, जो कि अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ, कि जो रोग मानव को जन्म से ही हो, यानी गर्भावस्था के दौरान ही रोग हो चुका है, जन्म के साथ ही प्रारंभ हो चुका है, उसको कहते हैं जन्मजात रोग। और उपार्जित रोग का मतलब ये हुआ कि जन्म के बाद जो रोग होता है, जन्म लेने के बाद, इससे पोलियो हो जाता है, किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, मतलब जितने भी रोग जन्म के बाद होते हैं उपार्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। तो जन्मजात रोग में केवल ये याद रखना है कि पाँव का फीरा होने से, मान लीजिए किसी का पाँव जन्म लेते ही उसका पीछे मुड़ा होता है, ऊँट का फटना, ये सब जन्मजात रोग है, ज़्यादा रोग नहीं है, मात्र दो रोग याद रखिए जन्मजात रोग में। उसके बाद है उपार्जित रोग को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक है संक्रामक रोग यानी संचारी रोग, और एक है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब ये हुआ, किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग हुआ है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी हो जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। ये किसी न किसी का इसका वाहक होता है, चाहे वायु हो, पानी हो, किसी के द्वारा किसी मनुष्य में अगर रोग प्रवेश करता है तो संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक जीवाणु द्वारा फैलते हैं, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और कृमि द्वारा यानी हेलमिंथ द्वारा। तो जीवाणु द्वारा देखिए, जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया हूँ। विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोगों को। चूँकि ये जो बोर्ड है छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को रोग बताया हूँ। किस जो रोग हो रहा है, किस जीवाणु के चलते हो रहा है, जीवाणु का क्या नाम है, या कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इसका यहाँ पर चर्चा मैं नहीं किया हूँ। इसको अलग से मैं आप लोगों को PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और इसका जो डिस्कस होगा और भी इसका लंबा चौड़ा है, उसको मैं आप लोगों को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो केवल यहाँ पर रोग का नाम दिया गया है और किस जीवाणु से होता है, कि विषाणु से होता है, कि किससे होता है, उसको यहाँ पर आप लोग देखिए। तो देखिए, तपेदिक यानी क्षय रोग यानी टीबी, जीवाणु के से जितने रोग हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो तपेदिक को क्षय रोग कहिए या टीबी कहिए, उसका डिप्थीरिया, कोढ़, टेटनस, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, टाइफाइड कहिए, आंत्र ज्वर कहिए या मियादी बुखार की बातें कही हुआ, उसका सिफिलिस, गोनोरिया और हैजा यानी कलरा, यह है जीवाणु द्वारा। उसके बाद विषाणु द्वारा देखिए, एड्स, पोलियो, डेंगू, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि छोटी माता है इसे चिकन पॉक्स, छोटी को स्मॉल नहीं लिख करके चिकन पॉक्स लिखा गया है, और चेचक को स्मॉल पॉक्स लिखा गया है। पीलिया यानी हेपेटाइटिस यानी इसको जॉन्डिस कहते हैं। इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसका पहचान होता है किसी भी रोगी को जिसको रेबीज हो चुका है उसको पानी से डर लगता है, बादल गरजता है तो डर लगता है, ये कुत्ते काटने से होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। उसके बाद बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू का जो विषाणु का नाम है उसका नाम है H5N1 और स्वाइन फ्लू का नाम है H1N1। उसके बाद चिकनगुनिया। इतने जो रोग हैं विषाणु द्वारा होते हैं, और एक है नया रोग कोरोना, वो विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो दमा को अस्थमा कहते हैं। एथलेट फुट, गंजापन, बाल झड़ जाना, खाज यानी स्केबिज, दाद यानी रिंगवर्म और एक्जिमा, ये होता है कवक द्वारा। अब चलते हैं प्रोटोजोआ द्वारा। प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए, मलेरिया, पायरिया, ये होता है प्रोटोजोआ द्वारा। पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी, जिसको हमेशा नींद आती है, सोने की बीमारी, वो प्रोटोजोआ द्वारा। हेलमिंथ यानी कृमि द्वारा, ये भी प्रकार का सूक्ष्म जीव है कृमि। ये फाइलेरिया यानी हाथी पाँव, यानी किसी किसी का पैर जो होता है बहुत मोटा हो जाता है, असामान्य प्रसार हो जाता है, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं फाइलेरिया। अतिसार यानी डायरिया, तो अतिसार यहाँ पर डायरिया है। डायरिया और कलरा में कन्फ्यूज मत होइएगा, शब्द एक जैसा लग रहा है, डायरिया और कलरा। तो डायरिया होगा हेलमिंथ द्वारा, कृमि द्वारा, और कलरा होगा जीवाणु द्वारा। कलरा को हैजा कहते हैं और डायरिया को अतिसार कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि कुछ ऐसे रोग हैं
इसी में से कुछ ऐसे रोग हैं जो या तो मच्छर द्वारा होते हैं या मक्खियों द्वारा होते हैं। तो इसको भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से रोग मक्खियों द्वारा हो रहा है, कौन से रोग मच्छर द्वारा होता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो रोग है यहाँ मच्छर और मक्खी है और परजीवी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रोग चाहे मच्छर से हो या मक्खी से हो, अगर मच्छर कोई भी इंसान को काटता है तो जो मच्छर काटने के बाद जो उसमें से लार्वा जाता है मनुष्य के इंसान में, तो जो परजीवी जाता है, लार्वा के जो अंतर्गत जो परजीवी जाता है मनुष्य के शरीर में, तो उस परजीवी का भाई क्या नाम है उसको भी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए किसी इंसान को कोई ऐसा मच्छर काटा, तो कोई मच्छर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस मच्छर के द्वारा जो भी परजीवी शरीर के इंसान के शरीर में जो प्रवेश करता है, तो उसको परजीवी का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस परजीवी का नाम भी हम लोग देखेंगे, मच्छर का नाम भी देखेंगे और मक्खी का नाम भी देखेंगे। तो देखिए, कालाजार एक प्रकार का बुखार है। कालाजार ये बालू मक्खी से होता है। बालू मक्खी को सिकता मक्खी भी कहते हैं। इसका जो परजीवी है उसका नाम है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया एक परजीवी है। परजीवी मतलब छोटा सा जीव, सूक्ष्म जीव। तो बालू मक्खी के अंतर्गत एक लिस्मेनिया सूक्ष्म जीव पाया जाता है। जब बालू मक्खी काटती है तो वो लिस्मेनिया इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कालाजार होता है। उसका सोने की बीमारी की जो मक्खी होती है, सीसी मक्खी, अगर ये मक्खी काट देगी तो आपको हमेशा नींद आते रहेगा। सीसी मक्खी, इसका जो परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। देखिए यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा। तो मच्छर का भी नाम, मक्खी का भी नाम और परजीवी का नाम आप लोग को याद रखना है। अतिसार यानी डायरिया, इसका जो मक्खी है घरेलू मक्खी। डायरिया जो होता है, जो घरेलू मक्खी होती है, उसके चलते डायरिया होता है। इसका जो परजीवी है लुम्ब्रिकैडिज। मलेरिया का जो मच्छर होता है, 3 जो है मक्खी से, ऊपर के जो 3 है मक्खी से, कालाजार, सोने की बीमारी और डायरिया, ये मक्खी से। और उसका तो मच्छर से देखते हैं कौन कौन से रोग हो रहे हैं। तो मलेरिया हो गया, मादा एनोफिलीज मच्छर, इसका जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी है, और मादा एनोफिलीज ये मच्छर है। उसके बाद फाइलेरिया यानी हाथी पाँव। फाइलेरिया का जो मच्छर है वो है क्यूलेक्स मच्छर, और इसका जो परजीवी है उस परजीवी का नाम है बाउचेरिया। उसके बाद है डेंगू, चिकनगुनिया और पित्त ज्वर। इसका जो मच्छर का नाम है एडिज मच्छर, याद रखिएगा एडिस मच्छर, ये मच्छर काटने होता है, मच्छर का नाम है एडिज मच्छर। इससे 3 रोग हो रहा है, डेंगू, पित्त ज्वर यानी येलो फीवर, और एक चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं असंक्रामक रोग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो असंक्रामक रोग को भी हम लोग 5 भाग डिवाइड किए हैं। एक है हरासित रोग, हिंताजन्य रोग, एलर्जी, कैंसर और अनुवांशिक रोग। तो पहले हरासित रोग का मतलब ये हुआ कि शरीर में उत्तक जो है, जिसे जो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, उत्तक टिश्यू, तो उत्तक के ही जो असमान विस्तार हो जाता है, उसी के तहत हम लोग जो रोग प्राप्त होता है, रोग हमको होता है शरीर में, वो है हरासित रोग। किसी उत्तक की कमी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए हृदय रोग हुआ, हार्ट की कमी हुआ, मतलब रक्त संचरण ठीक से नहीं चल जा रहा है फेफड़ा में, हृदय में, तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया, हृदय रोग हो गया। अल्जाइमर क्या होता है, मस्तिष्क का रोग है, जिससे आपको भूलने की समस्या हो जाएगी। अल्जाइमर रोग होगा तो अल्जाइमर हुआ, पार्किंसन हुआ, विल्सन हुआ, इस तरह से हरासित रोग है। किसी तत्व की कमी से नहीं होता है, शरीर के अंदर ही ऐसा रोग होता है किसी उत्तक की कमी से, उसको कहते हैं हरासित रोग। उसका हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य के शब्द से ही पता चलता है, हीनता मतलब किसी तत्व की कमी से। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, हीनताजन्य रोग को 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला है पोषण की कमी और दूसरा है ग्रंथि एवं हार्मोन की कमी। तो पोषण क्या है? पोषण जो भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, पोषक पदार्थ, तो वो पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए पोषक चाहिए, और पोषक या तो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, इन्हीं सब पोषक पदार्थों से ये इंसान हम लोग जीवित रहते हैं। तो अगर इनमें कमी हो जाएगी पोषक पदार्थ की, तो उससे रोग उत्पन्न होगा। तो उसी को होते हैं हीनताजन्य रोग। तो इससे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हुआ, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, कमजोरी हो जाएगी। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो कमजोरी हो जाएगी। उसके बाद वसा से भी रोग होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोर्ड है छोटा है, इसलिए इसको जिस पोषक की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, इसको यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया हूँ। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया हूँ,
और इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वसा की कमी से, फिर प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से जैसे आप लोग देखिएगा क्वाशियोरकोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद है विटामिन की कमी से, तो विटामिन की कमी से आप देखिएगा ए से लेके बी कम्प्लेक्स, फिर बी, फिर सी, डी, ई, के, जितने भी विटामिन कमी से रोग होता है वहाँ पर आप देखिएगा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो विटामिन कमी से जो रोग होगा यहाँ पर है। फिर खनिज लवण तत्व की कमी से, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होगा, तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो दांत कमजोर हो जाएगा। तो खनिज लवण कमी से भी रोग होता है। तो ये वो पोषक कमी से। फिर होता है हार्मोन, ग्रंथियों में हार्मोन की कमी से, जैसे मान लीजिए किसी को मधुमेह है, डायबिटीज है, वो इंसुलिन हार्मोन कमी से हो जाएगा। तो एक तरफ हार्मोन कमी से और एक तरफ पोषक तत्व की कमी से, तो ये कहते हैं हिंताजन रोग। इस टाइप के रोग क्या कहते हैं, हिंताजनित रोग है। उसके बाद है एलर्जी। एलर्जी आप लोग जानते हैं, एलर्जी धूल धुआं से होता है। एलर्जी किसी को धूल से होता है, किसी को धुआं से होता है, या डस्ट से, प्रदूषण से एलर्जी होता है। उसके बाद कैंसर। कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है। ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर हुआ है और उसके साथ आप रह रहे हैं तो उस आपको भी हो जाएगा, नहीं। कैंसर भी क्या है, असंक्रामक रोग है। उसके बाद क्या है, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में क्या है, इसे वर्णांधता। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपको जो भी कलर है लाल और नीला, इसको पहचानने में आपको असुविधा हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस अधिकतर पुरुषों में होता है, महिलाएं इसका वाहक होती है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस होता है वर्णांधता, महिलाएं वाहक होती है। महिलाओं में होता नहीं है, ये पुरुष में होता है। अधिकतर 99% पुरुषों में होता है। उसके बाद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब ये हुआ, अगर शरीर का कोई भी अंग किसी भी तरह से कट जाए तो जल्दी खून बंद नहीं होता है, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिफेंटन सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम है। तो उसको अलग से देखेंगे, उसको आप लोग मैं लिख कर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ तत्व है और उस तत्व से संबंधित कोई उपचार है, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे हैं। तो देखिए पहला जो तत्व है वो है आर्सेनिक 74। ये क्या करता है, ट्यूमर की पहचान करता है। शरीर में कहाँ ट्यूमर बढ़ रहा है या असमान ऊतक की वृद्धि कहाँ हो रही है, ये क्या करता है, आर्सेनिक 74 के तहत हम लोग इसका उपचार करते हैं। कोबाल्ट 60 इस कैंसर के उपचार के लिए होता है। कोबाल्ट जो 60 होता है कैंसर के लिए है। फास्फोरस 32 ये ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, उसके लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आयोडीन 131 यह थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। तो ये हुआ तत्व और उसके उपचार संबंधित। तो अभी आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग रोग संबंधित जितने भी पॉइंट और फैक्ट बन रहे हैं उसका हम लोग अध्ययन किया। तो रोग संबंधित जितने भी फैक्ट बनते होंगे वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन्हीं रोग से क्वेश्चन पूछेंगे, जितने भी देखिए आप लोग क्वेश्चन सचिवालय में CGL 1, 2 हो या BCC द्वारा इंटर लेवल का एग्जाम लिया गया हो, जितने भी एग्जाम लिए गए हैं या अदर एग्जाम, चाहे BRSI का हो, BPSC हो या कोई भी रेलवे SSC का एग्जाम हुआ हो, उसमें रोग संबंधी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन्हीं फैक्ट और तथ्य से क्वेश्चन पूछेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को मैं जो भी बताया हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको लेकर पुनः मैं आऊँगा। धन्यवाद।